सबको गुड आफ्टरनून। और केमिस्ट्री की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार साहू, ये मेरी फ़ोटो है ना, देख लो तो अच्छी दिख रही है ना। मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ और पिछले 11 सालों में 2014 से 2018 तक के मैं कोटा में था। रायपुर मेरा घर है, यहीं से पढ़ा हूँ, यहीं से लिखा हूँ, यहीं से सब सीखा हूँ, है ना। 4 साल कोटा में था और उसके बाद फिर मैं वापस रायपुर आके अपना काम वापस से शुरू कर दिया। मैंने वापस यहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी केमिस्ट्री के बारे में आपको आज मैं बता दे रहा हूँ, 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद अपन अपने टेक्स्ट पे आ जाएंगे जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के 3 डिविजन्स होते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बटी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है और इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं। इस साल पढ़ना है 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जाता है। बहुत इजी है, फिजिक्स जितनी टफ नहीं है, आसान है, आसानी से हो जाएगी। ठीक, दूसरा पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये फैक्ट और कंसेप्चुअल बेस्ड होती है, थ्योरिटिकल होती है। इसमें उतना न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बनता है, ये अपन बाद में शुरू करेंगे कुछ दिनों के बाद, है ना, अभी शुरू नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये उससे रिलेटेड है, उसके जैसी है। बस आपने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था वो बहुत नॉमिनल था, उसका बहुत हाई फाई वर्जन है। क्लास 11th में इसका वेटेज कम है। आज अपन यहीं से शुरू करने वाले हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से शुरू करेंगे। बेसिक जो लास्ट ईयर पढ़ा था वो है। बाकी के सारे चैप्टर्स अपन कुछ समय के बाद पढ़ेंगे, केवल एक चैप्टर ये पहला पढ़ेंगे और उसके बाद अपन फिर फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएंगे। ये भी हम इसलिए पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में पहला चैप्टर ये पढ़ाया जाता है, तो फिर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसीलिए हम ये पहला चैप्टर आज शुरू करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन आ गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन में और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये रखनी कि बैठना ढंग से। जो लोग बिस्तर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बिस्तर को भूल जाइए। एक प्रॉपर स्टडी टेबल रखिए, एक चेयर रखिए। चेयर भी ऐसी नहीं कि बिल्कुल सोफे में बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चेयर रखिए, डाइनिंग टेबल की चेयर ले आइए, वो बिल्कुल सीधी होती है। सीधी चेयर में बैठ के पढ़िए, तमीज से पढ़िए। मोबाइल की कोशिश ना करें, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप से पढ़ें। मोबाइल, अगर आपके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है तो फिर तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं, मगर कोशिश करें बड़ी स्क्रीन जितनी मिल जाए उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 1-2 चीज़ें छोटी हैं, ये ध्यान रखनी है। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना है ना। मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के बाद में मैं रुक जाऊँगा, मैं आपको टाइम दूंगा। उस टाइम में आप पूरा जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल जैसे अपन पहले करते थे, स्कूल में जैसा चलता था वैसे ही। नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, बिना कॉपी पेन लिए ना बैठे भैया, हैं, क्योंकि ये नोट्स पूरे 2 साल काम आएंगे आपके, 11th और 12th दोनों में, तो उसको लेके ज़रूर रखें। मेरे लिखते समय ना लिखें, है ना, मेरे लिखने के बाद लिख लें, आपको बहुत टाइम दूंगा मैं इत्मीनान से। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बेवकूफ़ ना बने, है ना, फूल ना बने। अपना माइक चालू करें और जो डाउट है पूछ लें, बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अपना छोटा भाई समझें और जो डाउट आए मन में तुरंत पूछ लें। मैं कभी आपको डाउट पूछने पे चिल्लाऊंगा नहीं, इसकी मेरी गारंटी। मैं आपका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हाँ, ये है कि आपको जो भी डाउट है मन में वो घर लेके ना जाएं, है ना, जो है क्लास में ही ख़त्म करके आगे बढ़ जाएं। रोज का एक टाइम टेबल बना लें, छोटा सा टाइम टेबल बना लें। कोशिश करें कि उस टाइम टेबल पे स्टिक होके चलें, अपन उसको फॉलो करते चलें। ऐसा होगा कई बार कि वो टाइम टेबल से आप इधर उधर हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, होता है, 100 बार होता है। मैं जितना सोचता हूँ कि आज मैं इतना सब पढ़ा लूँगा, जनरली ऐसा होता है कि 2-4 टॉपिक में कम ही पढ़ा पाता हूँ, होता है ऐसा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप टाइम टेबल को रिव्यू करें, है ना। कभी आप पूरी तरीके से भटक जाते हैं उससे, तो भी घबराने की बात नहीं, नया टाइम टेबल बना लें। ये चलता रहेगा प्रोसेस, पूरे 2 साल ये चलता रहेगा। टाइम टेबल बनाना, फॉलो करना, फिर खराब हो जाना, फिर से नया टाइम टेबल बनाना, इसको फॉलो जरूर करें। लिखा हुआ होगा, टाइम टेबल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि अपने यहाँ की जो दीवार हो
दीवार पे कोरा पेपर चिपका लें। अब कोरा पेपर चिपका लें और रोज क्लास में पढ़ाने के बाद, जो भी क्लास होती है, क्लास होने के बाद में, मतलब जैसे केमिस्ट्री का एक पेज लगा लें, एक फिजिक्स का लगा लें, एक मैथ्स का या बायो का, किसी का भी लगा लें, और जो भी बात रोज आपको लगती कि हाँ इस क्लास का निचोड़ क्या है, इस क्लास की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक बताई है, कोई शॉर्टकट है, वो जरूर लिख लें, तो बाद में काम आएगा आपके। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी थे लास्ट ईयर जो सीधा दीवार पे लिख देते थे, बोले पेज वेज क्या सर, बाद में पेंट करा लेंगे दीवार को, घबराने की बात नहीं। तो दीवार पे भी लिख लें, कोई बात नहीं, मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, दीवार पे लिख लें, 2 साल बाद अपन पेंट करा लेंगे, है नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, उसके बिना बात नहीं होगा। रीड एनसीईआरटी, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे आप जेई देने वाले हैं, चाहे आप नीट देने वाले हैं, कुछ लोग क्लैट की तैयारी करते हैं, अगर क्लैट देने वाले हैं, कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल ना छोड़ें, किसी और रेफरेंस बुक के पीछे ना भागें, सबसे पहली रेफरेंस बुक एनसीईआरटी ही है, इसको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। जितने एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल सॉल्व करें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं और लास्ट में जो एक्सरसाइज दी है वो भी लगाएं। केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी मैं क्लास में लिखा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें एनसीईआरटी के। इससे आपको बोर्ड में भी मदद मिलेगी, जेई में भी मदद मिलेगी, नीट में भी मदद मिलेगी, हर एग्जाम में मदद मिलेगी। एनसीईआरटी बहुत बड़ी किताब है, उसको छोटा ना आंकें। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, आईसीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, तो उसी से ही पेपर आता है। जो हम लोग स्टडी मटेरियल देंगे आपको, जैसे एक आज पीडीएफ अपलोड की हम लोगों ने, इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम हार्ड कॉपी नहीं दे पाए, आपको पीडीएफ अपलोड की है, ऐसी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, बाकायदा बच्चों को मिलती है, तो हार्ड कॉपी से क्वेश्चन जरूर लगाएं, है ना। अभी तो पीडीएफ से ही लगा लें। रोज रिवीजन के लिए टाइम निकालें, रोज जो पिछली क्लास में पढ़ाया ना उसका थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए, अगले दिन 1 आध घंटा रखें तीनों सब्जेक्ट के लिए, और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएं। जो पीछे पढ़ लिया है, जो हमने ऑलरेडी गेन कर लिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट ना होने दें, है ना। यहां फंस जाता है बच्चा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, 2 मेन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं अपन, पहले तो जेई मेंस की कराते हैं और दूसरी हम तैयारी कराते हैं नीट की। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जो आज आप नए आए हैं, जेई मेंस में इस सेशन में 30 और 30 सवाल आए, मतलब अभी जो हो रहा है जेई मेंस 30 क्वेश्चंस आए तीनों सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस। पहला सेक्शन है एमसीक्यू का, एमसीक्यू जिसमें 4 में से 1 करेक्ट टिक करना होता है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, और सारे कंपलसरी हैं, सारे बनाने पड़ते हैं। जो दूसरा सेक्शन है वो न्यूमेरिकल टाइप का होता है। न्यूमेरिकल टाइप में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसका एक न्यूमेरिकल डिजिट में आंसर होगा, तो वो न्यूमेरिकल डिजिट आपको उसमें वर्चुअल कीबोर्ड से पुट करना होता है। उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। इस साल चूंकि कोविड चल रहा है और एनटीए होती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने 10 में से 5 सवाल करने का ऑप्शन दिया है आपको। तो टोटल अपने पास में 20 तीनों सब्जेक्ट में एमसीक्यू हो गया और 5 न्यूमेरिकल टाइप हो गया, यानी 75 सवाल आते हैं। 4 नंबर का एक सवाल होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है जेईई मेंस का। ये जो शुरू का पहला सेक्शन है एमसीक्यू, इसमें सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने पर 1 नंबर कट भी जाता है, माइनस मार्किंग होती है, उसको भी ध्यान रखें, माइनस मार्किंग से बचना है। उसकी आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो नीट का पेपर होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी को 2 भाग में बांट देते हैं, बॉटनी, जूलॉजी 45 और ये दोनों में मिला के 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो बायोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है बायोलॉजी को बहुत अच्छा रखना है अपने को। 90 क्वेश्चंस, 50% आता है उसमें से। इसमें सारे के सारे एमसीक्यू आते हैं, 4 ऑप्शन देगा, 1 टिक करना है, सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पर 1 माइनस मार्किंग हो जाती है। यहाँ जो टोटल पेपर होगा 180 सवाल हो रहे हैं, ये 720 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। अपने यहाँ केवल केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे, और जब केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे तो केमिस्ट्री में 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस के पैटर्न में, और नीट वाले में 45 क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे यहाँ टेस्ट होगा हर संडे को। उस पे टेस्ट और इवैल्यूएशन कैसे होगा अपने यहाँ हर संडे को टेस्ट होगा। एक संडे को नीट, इस संडे को नहीं होगा, जो अगला संडे आ रहा है इसमें अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, नेक्स्ट संडे से शुरू होगा और हर संडे को टेस्ट होगा। इसमें एक संडे को अपना जो टेस्ट होगा वो नीट पैटर्न पे होगा, अगले संडे को जेईई पैटर्न पे होगा,
और उसी के बीच में अपन बोर्ड का टेस्ट भी रखेंगे हर 15 दिन पे, तो उसके लिए ध्यान रखना है। वो आपको उसका नोटिस मिल जाएगा, कब टेस्ट होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब बताते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा एक ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, वो प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप का काम होगा आप लोगों को जो टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट उस ऐप पे देने हैं। वो लैपटॉप पे भी चल जाता है और फोन पे भी चल जाता है, उसकी भी ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी धीरे से। इसके अलावा एक सेल्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है हमारा, वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लोग जाकर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट खुद। जैसे ये वाले ऐप पे टेस्ट मैं आपको बना के दूंगा और दूसरी वाली वेबसाइट पे आप अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है हम लोगों का। उस प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन नंबर टिक करेंगे, वो क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप आते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे, लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग भी करें। ये आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका लॉगिन आईडी आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टाइम टेबल क्या है, क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को अल्टरनेट डे में दोपहर के 3 बजे से 4:45 तक। टाइम का खास ध्यान रखें, 3 बजे की क्लास में 3 बजे पहुंच जाएं, उससे ज्यादा लेट ना करें बिल्कुल, बल्कि 2-4 मिनट पहले पहुंच जाएं। हर संडे को टेस्ट होगा। डाउट आप 24 घंटे मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप फिजिकली आके पूछना चाहते हैं तो फिजिकली आके पूछने के लिए एक दिन पहले आपको मेरे से टाइम लेना पड़ेगा, मैसेज करके कि सर मेरे को कल डाउट पूछना है, मैं कितने बजे आ जाऊं, आपको मैं टाइम बता दूंगा, उस समय आ जाओ, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा फिजिकली। वो आपके ऊपर है, ठीक। कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। सबसे पहली रिकमेंडेड बुक है एनसीईआरटी, जो सीबीएसई और आईएससी दोनों के बच्चों को लेनी ही लेनी है और उसको सॉल्व करना ही करना है। हम जो स्टडी मटेरियल देंगे वो है। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में बुक 11th और 12th के हिसाब से नहीं आती, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में बुक आती फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों अलग अलग। इसकी जो लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी, आप इसमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। तीनों के लिए एक एक बुक लेनी पड़ेगी, बाकी हम मॉड्यूल भी देंगे आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। कुछ फेमस एल्यूमिनाई हैं आईआईटी के, इनके बारे में भी जान के रखें, इनसे थोड़ी तो प्रेरणा मिले आपको कि जिंदगी में क्या करना है। एक तो सुंदर पिचाई है, जानते हो आप, सीनियर वीपी लिखा है, आजकल सीईओ हैं गूगल के, बहुत बड़े आदमी हैं। एक दिन की 5-5.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह है, एक दिन की 2100 करोड़ रुपए साल भर की सैलरी है इनकी, 2100 करोड़ रुपीज फॉर द ईयर। अब आप सोच लो, आईआईटी खड़गपुर के हैं, इंडियन है, तो थोड़ी मेहनत कर लोगे तो 2100 करोड़ नहीं 21 करोड़ भी मिल जाए तो क्या बुरा है अपने लिए। थोड़ी मेहनत करनी, बस 2 साल। नारायण मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं और एक्स चेयरमैन है, बहुत बड़े आदमी हैं, ये भी आईआईटी खड़गपुर से ही पढ़े हुए हैं। सचिन बंसल जिन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया, ये आईआईटी दिल्ली पास आउट है ना। चेतन भगत इंडियन फेमस ऑथर, ये भी आईआईटी दिल्ली पास आउट है। लेट मनोहर पारिकर सीएम रह चुके हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये आईआईटी मुंबई के पास आउट है। एम्स न्यू दिल्ली के दीपक चोपड़ा, ये बहुत बड़े ऑथर हैं, इंडियन अमेरिकन ऑथर, मेडिसिन पे बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, एक से एक, ठीक। तो थोड़ी सी इनसे प्रेरणा लेके कि 2 साल लग के अगर मेहनत कर लेंगे तो हम भी यहां पहुंच जाएंगे। केवल 2 साल पढ़ना है, केवल 2 साल, तीसरा साल भी नहीं बोलूंगा मैं। चलो तो शुरू करते हैं, आ जाओ, कॉपी निकालेंगे फटाक से। किसी को कोई क्वेरी हो बीच में तो बकायदा मुझे आप मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली माइक चालू करके पूछ सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए, रुकना हो, कुछ करना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालेंगे भैया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉपी निकाल लेना भैया, कॉपी में हेडिंग डालते जाना और लिखते भी जाना, ठीक है, बढ़िया से। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, छोटी सी हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लिखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन
ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, बस। जैसे हो गया CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ऐसे ना जाने मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरा हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, छोटा सा हेडिंग डालना है, साइड हेडिंग, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है? मतलब ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए, हाइड्रोकार्बन से बने। तो लिखेंगे भैया कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो तो रहेगा ही। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन along with compounds containing carbon and hydrogen along with other atoms, compounds containing carbon and hydrogen along with other atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, हेलोजन एटसेट्रा। हाइड्रोकार्बन के अलावा और कोई अगर है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरे एटम भी हैं तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। चलो एक छोटा सा वो बनता है अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, पूछेगा कहीं नहीं मगर पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेंगे स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इन दोनों के बारे में पढ़ना क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, समझ में। कुल मिला के कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक। अब सवाल ये बनता है कि ये एक पुराने साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या थ्योरी दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये दी थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जीलियस। इसको कहते हैं बर्जीलियस या बर्जीलियस हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड बर्जीलियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है ऐसे मन की बात जिसके पीछे कोई, जैसे मैंने बोल दिया कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं या स्वर्ग में या नरक में जो है गरम तेल के कढ़ाई होती है जिसमें लोगों को फ्राई किया जाता है। तो ये सब मेरी हाइपोथेसिस है। मैं गया हूं क्या स्वर्ग और नरक में देखने के लिए? नहीं, बाकी टीचर लोग नरक में जाते हैं जनरली, मगर खैर वो बात अलग है। मगर मैं जानता नहीं, मैंने केवल कह दिया कि ऐसा होता होगा, तो वैसा होता होगा, वैसी हाइपोथेसिस है। हेडिंग डालेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस हाइपोथेसिस। वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इनका कहना है, ये कहते हैं कि भैया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका सिंथेसिस, उसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स यानी एक फोर्स की जरूरत है, एक वाइटल फोर्स की जरूरत है जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी, उसका सिंथेसिस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, एक सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर ही किया जा सकता है, ठीक। तो लिखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, organic compounds can be produced only in presence, organic compounds can be produced only in presence of a vital force, only in presence of a vital force
which is present only in presence of a vital force which is present in लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन बना सकता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दुनिया मानने लगी, बोले आओ भाई बर्जिलियस भैया बोल रहे हैं बड़े आदमी है, कोई बात नहीं मान लो, मानने लगी दुनिया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वूलर। ये इस बात को नहीं मानते थे, बोले कोई बात नहीं मैं कोशिश करता हूं करके। तो इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं यूरिया जो हम बनाते हैं, यूरिन में होता है यूरिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी लेबोरेटरी में बिना किसी लिविंग सिस्टम के टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने बना दिया यूरिया। तो वहां हुआ सिंथेसिस सबसे पहले, वहां प्रोडक्शन हुआ सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आउटसाइड लिविंग सिस्टम, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी या आउटसाइड किसी एनिमल बॉडी, आउटसाइड किसी प्लांट। पहली बार यूरिया का सिंथेसिस किया। सबसे पहला बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, छोटा सा, कौन सबसे पहला बनाया गया। लिखेंगे, इस बात को भी लिखना अगली लाइन में। हाउएवर अगली लाइन में लिखना, हाउएवर दिस हाइपोथेसिस was rejected. However, this hypothesis was rejected when Wooler synthesized urea in laboratory. However, this hypothesis was rejected when Wooler synthesized urea in laboratory. लेबोरेटरी में यूरिया बना दिया तो इस हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया, कोई नहीं पूछता इसको। तो यही दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइटल फोर्स थ्योरी और एक सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था। क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। हिस्ट्री की बातें कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। छोटा सा हेडिंग डालेंगे भैया, रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी एक छोटी सी बात है, 4 छोटे छोटे पॉइंट लिखने। रीजंस फॉर, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का लास्ट है, इसके बाद से अपने काम की चीजें शुरू हो जाएंगी। रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे होते हैं, इनका कारण क्या है, कैसे इतने सारे बन गए? इतने होते हैं कि जो बाकी सोडियम या कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे होते हैं कि बाकी बचे हुए 117, टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में। तो 117 एलिमेंट के जितने कंपाउंड होते हैं ना, सबको भी मिला लें तो उससे कई कई गुना ज्यादा केवल कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। तो इतने सारे क्यों बनते हैं उसका कारण पूछता है। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया कैटेनेशन। किसी को आइडिया कैटेनेशन क्या होता है? एनीवन? कैटेनेशन कौन सी कैपेबिलिटी? बहुत बढ़िया बेटा, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन। अपने ही जैसे लोगों के साथ में वो बॉन्ड बना लेता है। इंसान ऐसा नहीं करता, इंसान लोगों के साथ बॉन्ड बनाने में बड़ा आजकल नाटक कर रहा है, हाथ नहीं मिला रहे हैं लोग, खैर बात अलग है। कैटेनेशन यानी होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन अपने जैसे कार्बन्स के साथ में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया, जैसे दीदी बता रही थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आपस में जुड़ता जाएगा, खूब सारे जुड़ जाएंगे। 2 जोड़ लो, 3 जोड़ लो, 4 जोड़ लो, 5 जोड़ लो, 17 जोड़ लो, 50 जोड़ लो, लाखों जोड़ लो, लाखों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। दूसरी लिखेंगे भैया टेट्रावेलेंसी। ये सब क्लास 10th में बहुत बड़ी बड़ी थी, 11th में मैं केवल नाम लिखाऊंगा, मेरे को बहुत ज्यादा काम नहीं है इनसे, थोड़ा सा पढ़ाना है बस। टेट्रावेलेंसी
टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाता है ये? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है। तो 4 लोगों के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है, इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। तो लिखेंगे टेट्रावेलेंसी फॉर्म्स 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा कोई भी कार्बन एटम, ये बात याद रखनी। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? मेरे पास ब्यूटेन करके एक गैस होती, वो ये है ब्यूटेन गैस। ये ब्यूटेन गैस है, गैस सिलेंडर में पाई जाती, जो कुकिंग गैस सिलेंडर होता है ना उसमें। इसका फॉर्मूला होता है C4, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, C4H10 इसका फॉर्मूला होता है, C4H10। इसका एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाला एक और कंपाउंड बनता है जो कि होता है ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटेन, लेकिन इसके आगे एक छोटा सा आइसो लगा देते हैं, वो खैर अपन बाद में सीखेंगे क्यों लगाया। इसका भी फॉर्मूला C4H10 आएगा, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। ये भी C4H10 है। तो C4H10 के 2 अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। ऐसे कुछ जैसे C17H36 ऐसे कंपाउंड है, इनके 50-50 आइसोमर बन सकते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं और सब अलग अलग कंपाउंड है, सब अलग अलग, इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो केवल अभी के लिए आइसोमेरिज्म लिख के छोड़ देंगे और बाकी की बातें अपन फिर कुछ बहुत ज्यादा पूछने वाला नहीं है। 3 बातें याद रखनी, कार्बन अपने आप से कैटेनेशन कर सकता है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। आइसोमेरिज्म पूरा एक चैप्टर है अपने सिलेबस में जो अपन पढ़ेंगे बाद में, तो उसके बारे में और डिटेल में जान लोगे। ठीक, तो यहां तक के अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें से कोई क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वहां आप उसके आगे से आपसे सवाल पूछना शुरू होगा। तो हेडिंग डालेंगे भैया बढ़िया सी। अब यहां से मेन अपना चैप्टर शुरू हो रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को क्या दिखा रहा है? ये मेरे को ये दिखा रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 चीजें हैं। पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। इसके नंबर ऑफ एटम्स बता सकता हूं मैं यहां से देख करके कि यहां 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। यहां मैं ये नहीं बता सकता कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड की बॉन्ड का नंबर नहीं बता सकता मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि यहां पर कौन कौन से एटम हैं और उनका नंबर क्या क्या है। ठीक, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में शोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डैश करके लिखेंगे, शोज टाइप एंड number of atoms, shows type and number of atoms present in a molecule। कितना टाइप है, कितने टाइप के एटम है और उनका क्या नंबर है। ठीक, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल लिख लेंगे बेटा इसमें, CH4, C6H12O6, C6H6, बहुत है, 3 एग्जाम्पल लिख लिया, बहुत है। ठीक, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ये लीस्ट इंफॉर्मेटिव है, सबसे कम इंफॉर्मेशन देता है, इससे कम इंफॉर्मेशन बाकी लोगों में और ज्यादा मिलेगी। जैसे दूसरा लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर बताएगा, अपने नाम में पता चल रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ही बता देगा, स्ट्रक्चर बता देगा और का है नहीं? जैसे CH4, इसमें एक कार्बन होता है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, चारों हाथ में एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो अब ये क्या बता रहा है मेरे को ये बता रहा है कि इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है? एक एक बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड है मेरे पास? 1 2 3 और 4 बॉन्ड है। समझ में आई बात? मेरे पास में है CH3CHO, इसमें मेरे को ये बता रहा है कि 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। नंबर तो बता ही रहा है। साथ साथ जब मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेता हूं तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बनता है। तो अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरे को क्या दिखा रहा है? कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर, और ये भी बता रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। मतलब ये टाइप भी बताएगा एटम का नंबर भी बताएगा, और उसके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है ये भी बताएगा। समझ में आई बात? तो लिखेंगे भैया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डैश करके लिखेंगे shows type and number, shows type and number of atoms, type and number of atoms along with the type and number of bonds, type and number of bonds between them, along with the type and number of bonds between them, उनके बीच कितने बॉन्ड हैं ये भी बताता है, और बॉन्ड का नंबर भी बताता है। जैसे ये बता रहा है सिंगल बॉन्ड है 4 5 और डबल बॉन्ड है 1, तो ये भी बता देता है। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जांपल लिख लो CH4 और ये वाला दोनों लिख लो, CH3CHO डैश करके लिख लेना और CH4 का डैश करके ये लिख लेना। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, पिकाचू अभी तक चल रहा है क्या? है मार्केट में एक भैया पिकाचू फोटो लगाया है। हम लोग थे स्कूल में तब आता था 5 बजे शाम के पिकाचू। हाँ, खूब मजा आता था देखने में। चलो खैर छोड़ो, अब तो नहीं आता मेरे ख्याल से। तीसरा लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? बच्चा कंफ्यूज आता है, बोले कंडेंस्ड, बहुत सारे 12वीं वाले बच्चों को भी नहीं याद रहता कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है। जब भी कई बार पूछ देता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला देके ले भाई कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख के दिखा, बहुत सारों को नहीं आता। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? जैसे मेरे पास में C4H10 है, ये ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेन का ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये केवल मेरे को टाइप और नंबर दिखा रहा है। 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, याद रखना। 1 2 3 और ये 4 इसके हो गए, ये वाले के 2 दिख रहे हैं, 3 और 4 हो गए, ये वाले के 2 दिख रहे हैं, 3 और 4 हो गए, ये वाले का 1 दिख रहा है, 1 2 और 3, सब में हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में साथ में लिखते हैं, बॉन्ड नहीं दिखाते, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। कैसे लिखोगे? जैसे इधर CH3 बना है तो ये हो गया CH3, ये एक हिस्सा हो गया। इसके बाद ये जो दिख रहा है बीच का, ये हो गया CH2, कंडेंस करके लिख दिया। फिर ये जो हो गया, ये हो गया CH2, और फिर ये जो हो गया, ये हो गया CH3। तो दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो इसमें उनका
बॉन्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन उनका लिंकिंग का सीक्वेंस दिखा रहा है, किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, तो लिखेंगे भैया कंडेंस्ड फॉर्मूला में shows the sequence of atoms, shows the sequence of atom, sequence of atoms। जैसे सबसे पहले कार्बन आएगा, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर कार्बन आएगा, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर कार्बन आएगा, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर कार्बन आएगा, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो ये सीक्वेंस दिखाता है मेरे को। लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला में shows sequence of atoms but not the bonds between them, but not the bonds between them। बॉन्ड नहीं दिखाएगा। कैसे लिख लेंगे? सीक्वेंस ऑफ एटम्स बट नॉट द बॉन्ड्स बिटवीन देम। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख लेंगे अभी, लास्ट वाला भर बहुत है, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये सब बेसिक चीजें। मेन चीज अपनी अब है अगला, जो इनमें तीनों में देखो बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो केवल जो आज तक लिखता है वो है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में उसको एकदम फैला के लिख देना है। कंडेंस्ड फॉर्मूला में सीक्वेंस भर बताना है। अगला लिखेंगे चौथा जो कि नया है, ये अभी तक आपने देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड और लाइन का नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल को जिगजैग पैटर्न में शो करते हैं। लिखेंगे भैया मॉलिक्यूल is represented in a zigzag pattern। molecule is represented in a zigzag pattern। अगली लाइन में लिखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन are not represented। कार्बन एंड हाइड्रोजन are not represented। कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन are not represented। और एक और पॉइंट लिखेंगे आखिरी, फिर मैं समझाता हूं क्या है। अदर एटम्स like nitrogen, other atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, halogen, other atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, halogen, etc. are represented by their respective symbols, ठीक है जी। अब आ जाओ भैया, आप यहां से भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मेरे पास है CH3, CH2 और CH3, ये गैस है। इस गैस को बोलते हैं प्रोपेन गैस, है ना। कार्बन का एक कंपाउंड है, गोली मारो, है एक कंपाउंड है। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक कार्बन है तो एक बिंदु लगाएंगे कार्बन के लिए, फिर बॉन्ड है, जिगजैग मैनर में चलना है तो यहां आ गए, ये बॉन्ड दिखा रहा है दोनों के बीच का। फिर मैंने लगा दिया एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और फिर उसके बाद तीसरा कार्बन है तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। CH3, CH2, CH3 को मैं इस तरीके से बनाऊंगा। प्रोपेन को 3 कार्बन दिख रहे हैं, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, मान लो मेरे पास ऐसा होता CH3, CH2, CH2, CH3, ये होता। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4।
कैसे शुरू करता, पहला कार्बन, यहां हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला कार्बन, दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन आ गया है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में फिर सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा आ गया, फिर चौथा कार्बन ये बना दिया। समझ में आई बात? मेरे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अभी क्या अंतर आ गया, मेरे पास यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं कैसे करूंगा, पहला कार्बन ये देखो ये वाला, दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तीसरे कार्बन और दूसरे कार्बन, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं यहां 2 डंडी लगा दूंगा ऐसे करके। ऊपर भी लगा सकते हो, पिछले साल मेरे से किसी ने पूछा था सर ऊपर ही लगाना जरूरी क्या, नहीं, नीचे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे, लेकिन डबल डंडी होनी चाहिए। डबल डंडी लगा दी, फिर चौथा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड दिखा रहा है यहां पे। मेरे पास ऐसे होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसा होता, तो मैं कैसे दिखाता इसको, मैं इसको दिखाता पहला कार्बन ये वाला, फिर दूसरा कार्बन, पहले और दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड है देख लो, फिर दूसरे और तीसरे के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं क्या दिखाता, 3 डंडी, फिर तीसरा कार्बन आ गया, यहां बिंदु लगा दिया, फिर तीसरे और चौथे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो फिर मैं ये बना लेता। समझ में आया है? चलो एक और देखते हैं, मेरे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2 और Br है, हेलोजन लगा Br, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखूंगा मैं, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखूंगा मैं पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन ये वाला, फिर ये तीसरा कार्बन ये वाला, 1 2 और 3 कार्बन हो गए, चौथा कार्बन नहीं जुड़ा है, क्या जुड़ा है, Br, तो मैं Br का रिस्पेक्टिव सिंबल, Br को Br से डिनोट करते हैं, तो मैं यहां Br लिख दूंगा। समझ में आई भैया बात? ठीक, हाँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, सबसे पहला कार्बन, एक बिंदु लगाया, पहले और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच फिर एक सिंगल बॉन्ड है, जिग-जैग पैटर्न में चलते जाना है। 4 कार्बन है, पहला कार्बन हो गया ये, पहले और दूसरे कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है, एक डंडी लगा दी, ये दूसरा कार्बन आ गया, फिर यहां तीसरा आ गया, फिर ये चौथा आ गया, टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरे और तीसरे 1 2 3 4, दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड है, 1 2 3, दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है भैया? ठीक, बन जाएगा करते, एक और करते हैं, आओ जरा। मेरे पास ऐसा है CH3, इसके बाद है मेरे पास CH2, फिर मेरे पास है O, नहीं एक और ले लेते हैं, फिर मेरे पास है CH2 और फिर मेरे पास OH है। कितने कार्बन है टोटल? 3। कार्बन को जिग-जैग पैटर्न पे लिखना है, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद अगर मैं यहां पर एक और बिंदु लगा देता हूं तो चौथा कार्बन हो जाएगा, जबकि इस कंपाउंड में केवल 3 कार्बन है, तो ये हटा दिया मैंने। 3 कार्बन के बाद क्या लगा है? O, तो मैं यहां लिखूंगा O और H। समझ में? OH लगा है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? O और H, तो ये बन गया एल्कोहल अपना OH। ठीक, डन, नोट करो इसको। विच इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव, एक भैया ने, भैया ऋषि हो गया, समझ आ गया भाई क्या कैसा करना है? अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और आने लगेगा समझ, है ना। एक भैया पूछ रहे हैं कि मोस्ट इंफॉर्मेटिव कौन सा है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस पे मिल रही है? सोचो सबसे ज्यादा, इसमें तो इंफॉर्मेशन कम हो गई उल्टा, है ना। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। दिस वन इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। क्यों मोस्ट इंफॉर्मेटिव है? क्योंकि इसमें अपने को नंबर भी दिख रहा है, एटम का टाइप भी दिख रहा है और उनके बीच का बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक, चलो अब मोस्ट इंफॉर्मेटिव हो गया। एक सवाल मैं पूछता हूं, विच वन इज द लीस्ट इंफॉर्मेटिव? सबसे कम इंफॉर्मेटिव कौन सा है? लीस्ट इंफॉर्मेटिव
एनीवन? बहुत बढ़िया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे लिख लेना, लीस्ट इंफॉर्मेटिव, सबसे कम इंफॉर्मेशन हमको इसी से मिल रही। तो ये दो बातें और ऐड कर लो, लीस्ट और मोस्ट। ठीक, हाँ बेटा। सर जो आप बॉन्ड लाइन के लास्ट एग्जांपल दिए अल्कोहल वाला, उसमें आप मतलब लास्ट में OH की हो, तो आप इसमें लिखा है कि H इज नॉट रिप्रेजेंटेड। अगर H कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और के साथ जुड़ा है तो चेन ब्रेक हो गई, फिर उसको हम लोग दिखा देते हैं। ठीक, चल तो ये लो भैया, ऊपर लिख लिए होगे मेरे ख्याल से। ये बॉन्ड लाइन का एग्जांपल लिखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना। एग्जांपल नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना मेरे को। सब लोग लिखेंगे भैया है? इसमें ना स्कूल में ऐसा सवाल पूछ सकता है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दे, बॉन्ड लाइन बनाने बोले, या बॉन्ड लाइन दे दे और स्ट्रक्चरल बनाने बोले, दोनों चीजें हो सकती। तो अभी अपन करेंगे प्रैक्टिस, पहले एग्जांपल नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे। ये इधर वाला कॉलम हटा रहा हूं मैं ना, किसी का बच्चा तो नहीं था? चल चलो ये मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ बॉन्ड लाइन में। ये दो ठोकते हैं और ना, हटा रहा हूं भैया, किसी का बचाओ तो बोल दो अभी भी। खैर वापस आ जाता है अपने पास, टेक्नोलॉजी है। CH3 CH2 COOH ये साइक्लिक कंपाउंड अभी पढ़ेंगे अपन, साइकिल है ये, क्लोज्ड चेन वाले, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी आप मेरे को इनका बॉन्ड लाइन बना के दिखाओ, जल्दी करेंगे बेटा है। किसी कोई डाउट आएगा तो पूछना मेरे से, कोशिश करो धीरे धीरे। हो गया, हो गया? अरे क्या बात है यार बेटा, बहुत बढ़िया यार। तो तुम दोनों भाई बहन हो ना, रिया और ऋषि? यस सर। जुड़वाओ दोनों? यस सर। अरे वाह, कौन बड़ा है? समय। अरे कितनी बड़ी है? और 2 मिनट। अरे क्या बात है। और एक ही कंप्यूटर में बैठ के पढ़ रहे हो दोनों, कि अपना अलग अलग रूम है? अलग अलग। अरे गजब, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो तू फिर तो रौब जमाती होगी ऐसे, 2 मिनट बड़ी है तो है। नहीं सर। चल बढ़िया है बेटा, कोई नहीं, चल। बोल रही है। अच्छा झूठ बोल रही है, ठीक है ठीक है। ये भूल गई थी वो कि तू भी बैठा है करके, नहीं। चलो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा, है ना पहले वाले में। बिंदु लगाएंगे, पहला, ये पहला बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब 1 2 3 कार्बन, 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 और ये 5, सबके बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5। इधर आ जाओ, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन। सेकंड नहीं, 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे OH लगा है। अब देखो इसमें OH वैसे तो ऊपर लगा है, लेकिन आप नीचे भी लगा दोगे तो भी चलेगा, ऐसा लगा दिया तो भी चलेगा, अच्छा दिखता अच्छा है ऐसे में। और अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे ना, उठा करके यहां पे लगा दोगे, ओ गलत हो गया, ये तो ऐसे नहीं जमेगा। ऊपर लगा दोगे ना यहां पर तो भी चल जाएगा, मगर वो नीचे लगा होता है ना, वो ज्यादा अच्छा दिखता है, ये वाला। ठीक है, यहां पर ऊपर लगा दिए, यहां पर नीचे लगा दिए, दोनों भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, और जो बीच वाला कार्बन है, तीसरे नंबर का कार्बन, उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के थ्रू,
तो यहां से 2 डंडी निकालेंगे नीचे और O लगा देंगे, डबल बॉन्ड O। ठीक, ऊपर भी जोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। इधर आ जाओ, अगला वाला 1, 2 और 3 कार्बन लाइन से, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन लाइन से, ये 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहां मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। ठीक, ऊपर यहां CH3 है, तो CH3 दिखाना नहीं है, आप केवल एक ऐसा बिंदु लगा दोगे। अभी ब्रांच में जो था OH था, O था, लेकिन CH3 को आप अलग से यहां पर CH3 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। आप इसको केवल एक डंडी ऊपर निकाल के बिंदु लगा दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। किसी के बने थे चारों सही? हाथ उठाना जरा, रेज योर हैंड, देखते हैं किसी के चारों सही बने हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, लगभग सभी के बन गए थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आ जाते हैं इधर वाले में, जिनका बच गया वो देख लेना। 1, 2, 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन हो गए। तीसरे कार्बन के ऊपर एक तीसरा कार्बन है, नहीं, तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा है, यहां नीचे लगा दे रहा हूं मैं डबल बॉन्ड O। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O और एक लगा है OH। ये बन गया आपका एसिड मॉलिक्यूल। ठीक, अगला आ जाओ इधर। पहले कितने कार्बन? 1, 2, 3, 1, 2, 3 कार्बन। तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, जिगजैग पैटर्न पे चलना है, उसके बाद फिर एक O है, O को दिखा रहा हूं मैं, उसके बाद फिर एक और कार्बन जुड़ा है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बिंदु बना दिया। उसके बाद फिर एक कार्बन जुड़ा है, यहां पर एक और बिंदु लगा दिया। तो कुछ इस टाइप का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मगर बन जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। इसमें पहला कार्बन, नीचे दूसरा कार्बन, साइड में, ओहो बड़ा हो गया, साइड में तीसरा कार्बन, यहां ऊपर चौथा कार्बन, और ये आपस में जुड़े, एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ऐसा। ठीक, ये वाले में भी एक स्क्वायर बनेगा, लेकिन नीचे यहां देखो डबल बॉन्ड लगा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक, समझे? चलो एक क्वेश्चन सेट और दे रहा हूं मैं, आखिरी, वो करके दिखाना मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे। CH2 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 CH CH, यहां लगा है CH3 और यहां लगा है CH3, और एक हो गया मेरे पास CH2 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 CH2, यहां भी CH, सब CH2 हो गया क्या? अच्छा, एक हाथ हटा देते हैं यहां पर, एक हाथ हटा देते हैं यहां पर लगा है Cl और यहां पे लगा है OH। चलो Cl और OH, ये 2 क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें कितने कार्बन है अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन साथ में जुड़े, एक पेंटागन बना लेंगे इस टाइप का, 5 कार्बन। इस नीचे वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, यहां एक डंडी खींच दी, यहां डंडी में बिंदु लगा दिया। ये वाले कार्बन पे एक और CH3 जुड़ा है, यहां एक डंडी खींच दी, यहां बिंदु लगा लिया, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्सागन बना लिया जुड़ा हुआ। ये वाले कार्बन से Cl जुड़ा है, यहां एक Cl जोड़ दिया। ये वाले कार्बन से OH जुड़ा है, यहां पर एक OH जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया Cl और OH। समझ आ गया? ठीक, कर लोगे? एक उल्टा करते हैं, इसका उल्टा क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ नहीं, हाँ, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास है एक, मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है। आओ देखो, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। 6 कार्बन को लाइन से लगा दो, 1, 2, 3, 4, इसको हटा दूं क्या? जगह बन जाएगी।
5 और 6 कार्बन लाइन से लगा दिया। ठीक है, हर कार्बन के कितने हाथ होते हैं? हर कार्बन के 4 हाथ हैं, ये पक्का है। तो सबसे 4 डंडियां खींच दो। इसका एक बॉन्ड दिख रहा है, 2 3 4, इसका 2 दिख रहा है, 1 और 2, 3 और 4, इसमें 2 दिख रहा है, 3 और 4, इसमें 2 दिख रहा है, 3 और 4, इसमें भी 2 दिख रहा है, 3 और 4, इसका 1 ही दिख रहा है। तो 1 2 3। ठीक, अब और कुछ नहीं, ऐसे खाली थोड़ी ना रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन, जो नहीं बताते हैं अपन। तो आप यहां पर हाइड्रोजन लिख लो, एक सब में हाइड्रोजन, हर बॉन्ड में हाइड्रोजन लिख दो। समझ आ गया? अब मान लो ऐसा दे दूं मैं, ये दे दूं, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन आपस में जोड़ो। पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां डबल बॉन्ड बना दो। कितने हाथ? अब सबके 4 हाथ करने। इसका 1 दिख रहा है, 2 3 4, ये वाले के 2 दिख रहे हैं, 3 और 4, ये वाले के 1 2 3 दिख रहे हैं, तो केवल 1 जोड़ो। तो इसके भी 1 2 3 4, टोटल 4 हाथ होने चाहिए। ये वाले कार्बन के 2 दिख रहे हैं, 3 और 4। समझ गए? बस अब हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल। यहां हाइड्रोजन, यहां सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक, बन जाएगा। चलो ये एग्जाम्पल नोट करो 2 ठोक, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और करके दिखाना मेरे को। चलो ये 5 सवाल है, तेजी से करके दिखाओ भैया, बहुत तेजी से, जल्दी करेंगे। सर डबल बॉन्ड वाला समझ नहीं आ रहा। डबल बॉन्ड में क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? सर पहले और सेकंड कार्बन के नीचे हाइड्रोजन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देख, इसमें टोटल 4 हाथ रखने अपने को। अगर मैं यहां नीचे 1 और H लगा दूंगा तो इसके 1 2 3 4 5 हाथ हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं। 5 नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अगर मैंने ये दोनों को हटा दिया तो देख, अब हाइड्रोजन के बॉन्ड गिन, कितने बॉन्ड बन रहे? 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाने कार्बन के। ठीक है, ये वाले कार्बन के भी 1 2 3 4, सब में से किसी को भी उठा के गिन ले, तो इसको गिन ले, 1 2 3 4 से ज्यादा हाथ नहीं होने चाहिए। 4 से ज्यादा 5 हाथ कर दिए तो बहुत पाप लगता है, ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आके श्राप देख जाते हैं, इसलिए 5 नहीं करना, बिल्कुल 4 ही रहने देना। ठीक है जी? हाँ, चलो ये जल्दी करो सॉल्व। बढ़े? बन रहा है? चलो हो गया। चलो आ जाओ, देखें भाई आप कैसे करेंगे। बहुत इजी। सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, बिंदु लगा लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, 3 डंडी कर दो। अब 4 हाथ लगाना शुरू करो। इसका 1 है, 2 3 4, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 हो गए पूरे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 हो गए पूरे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। इस वाले कार्बन के 1 और 2 दिख रहे हैं, 3 और 4 हो गए। इस वाले कार्बन के 1 दिख रहा था, 2 3 और 4, जो जो हाथ खोला सब पे हाइड्रोजन लगा लो। यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक, चलो अगला। ये किसी को नोट करना हो तो इतना छोड़ दिया मैंने। इसमें कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5।
दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। अब हाइड्रोजन लगाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छे से देखना है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना सा काम करना है। इतना इजी है केमिस्ट्री, सबसे इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सबसे इजी। इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ये लगा दिया। लास्ट में हाइड्रोजन लगाएंगे। इसमें एक ही हाथ दिख रहा है, 2 3 4, इसके 1 2 3 4 पूरे हाथ हो गए, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। इसके 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ये 1 था, 2 3 4, 4 4 हाथ होने चाहिए। ठीक है जी, चलो अगला वाला आ जाओ। 1 2 3 4 कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, याद रखना। 4 कार्बन है बस। 1 2 3 4। जो लास्ट वाला चौथे नंबर का कार्बन है, देख लो 1 2 3 4, चौथे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है और साथ में एक OH लगा है। अब देखो भाई, इसमें 1 हो गया, 2 3 4, इधर आ जाओ। 1 2 हो गया, 3 4, इसका 1 2 हो गया, 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये Cl है पूरा, क्लोरीन एटम है Cl। 5 कार्बन है, 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन, अच्छा कहां कहां Cl लगा है? दूसरे कार्बन पे Cl लगा है ऊपर। 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे Br लगा दिया। अब क्या बचा मेरे पास? पहला वाला कार्बन, 1 2 3 4, इधर आ जाओ। दूसरा वाला कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 4, 2 बॉन्ड हो गए, 3 4, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 4, इसका एक ही दिख रहा है, 2 3 4। समझ में आया भैया? किसी के पूरे सही थे क्या? सारे के सारे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगभग सभी के सही थे, है नहीं? ओ, ये लोग लास्ट में 2 3 लोग रह गए थे, शुभम के भी सही थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। रेज हैंड वाला ऑप्शन रहता है एक, वो रेज हैंड अपन लोग उठा के बताते हैं कि हमारा काम हो गया करके। ठीक है, अपन लोग थोड़े से विचित्र हैं, दुनिया में रेज हैंड उठा के लोग डाउट पूछते हैं, अपने यहाँ रेज हैंड उठा के बोलते हैं हो गया करके, है नहीं, या बन गया मेरे से, यस बोलते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, ये बहुत बेसिक चीज थी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, स्कूल की परीक्षा में ऐसे बेसिक सवाल पूछते हैं। कंपटीशन के लिए अगला, अब कंपटीशन की ओर जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का हो गया, अब कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे भैया, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के प्रकार। इसमें सबसे पहला कार्बन, अब आप बोलोगे ये क्या मजाक है, कार्बन हाइड्रोजन का प्रकार क्या होता है? तो है, केमिस्ट्री है, मस्त सब्जेक्ट, नया नया चीज है। सबसे पहले लिखेंगे भैया प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी कार्बन, कार्बन पढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी कार्बन ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन लिखना है। इसमें प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? अ कार्बन एटम directly attached, a carbon atom directly attached to only one, directly attached to only one different carbon atom
ओनली वन डिफरेंट कार्बन एटम। अरे ये क्या लिखा दिया है, कार्बन एटम अटैच्ड टू ओनली वन डिफरेंट कार्बन एटम, क्या है? आओ देखें, ये लिख दिया CH3 CH3, और अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH3। ये दर्शा रहा है ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन, और ये वाला कार्बन है ये भी केवल एक से जुड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। जो केवल एक से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना, एग्जाम्पल लास्ट में एक साथ लिखेंगे अपन। दूसरा लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। इसमें लिखेंगे कार्बन एटम अटैच्ड टू, कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 डिफरेंट, कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, कार्बन एटम अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स डायरेक्टली, 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स डायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब हो गया है? आओ, 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स डायरेक्टली, मेरे पास ये है, ये एक कंपाउंड है नहीं? इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन जो है ये एक से डायरेक्टली जुड़ा है, 2 से नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है, इससे इनडायरेक्टली जुड़ा है, चेन में जुड़ा है आगे, ठीक, इसी से डायरेक्टली जुड़ा है। ये वाला इससे डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन ये वाला जो है बीच वाला ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो बीच वाला हो गया 2 डिग्री, और ये एक से ही जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक, ये हो गया 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, डन। अब आ जाओ अगला, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन विच इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। हाँ जी, सोचो क्या होगा टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन? एनीवन? बहुत बढ़िया, लिखेंगे कार्बन एटम अटैच्ड टू, ये लड़की से डर लग रहा है मेरे को, ये नहीं पढ़ाने लगे कहीं है चल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, कॉमन सेंस, बहुत अच्छा। कार्बन एटम अटैच्ड टू, कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स डायरेक्टली। ऐसा कार्बन जो 3 डिफरेंट कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे ये हो गया। अभी नहीं लिखना एग्जाम्पल, लास्ट में एक ही में लिखा दूंगा। जैसे ये बीच वाला देखो, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ऊपर भी जुड़ा है, ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला केवल एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये केवल एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये केवल एक से जुड़ा है 1 डिग्री। समझ में आई बात? आखिरी लिखेंगे चौथा, दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी, क्वाटरनरी QUATERNARY, क्वाटरनरी कार्बन विच इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। डैश करके लिख लो, कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स डायरेक्टली, कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन करना है अपने को, एक बार थ्योरी पढ़ ले। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला लिखेंगे, इसमें भी कार्बन का प्रकार हो गया, हाइड्रोजन का लिखेंगे सबसे पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखना भैया। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम। अब बच्चा सोचता है अरे यार साला यहां पर ये बताया अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री,
कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री। तो हाइड्रोजन में भी ऐसी करना चाहिए, कोई हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, कोई हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, कोई हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और कोई हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। ऐसा कर देना चाहिए इन लोगों को। यार पागल है साले केमिस्ट्री वाले, बेअकल मनहूस लोग, आइडिया नहीं बिल्कुल इन लोगों को। ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन उतना पैसे वाला नहीं, गरीब आदमी है बेचारा, ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, केवल एक बॉन्ड। तो ऐसे में हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देख लिया कि जैसे CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ है, तो ये जो है ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। तो इस 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, दीज 2 आर कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, दीज आर कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला भी एक से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? ठीक, चलो ये हो गया आपका, और धीरे धीरे देखते जाएंगे तो होते जाएगा क्लियर, घबराने की बात नहीं। दूसरा लिखो, अभी एग्जाम्पल 1 भी नहीं लिखना, एग्जाम्पल 1 साथ लास्ट में। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, और इसके बाद लिखेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें लिख लेंगे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, और एक आखिरी बचा है चौथा, विच इज कॉल्ड क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लेना 4 डिग्री हाइड्रोजन। इसका डेफिनेशन नहीं लिखना अभी, क्यों नहीं लिखना मैं बता रहा हूं। उसके पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसके लिए एक लाइन छोड़ देना, बस एक लाइन, इसमें एक बात लिखनी, वो अपन एग्जाम्पल देखने के बाद लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3 CH3, इधर भी CH3 और यहां भी CH3, ये एक कंपाउंड है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर निकालना है। तेजी से निकाल के दिखाएंगे मेरे को, इसमें तेजी से जल्दी से शुरू करेंगे, कोशिश करो बन जाएगा। एक भैया पूछ रहा है मीथेन के कार्बन एटम में क्या डिग्री होगी, उसको मिथाइल कार्बन बोलते हैं, उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से नहीं रिप्रेजेंट करते, मिथाइल बोलते हैं। कभी कभी वैसे तो मिथाइल बोलना चाहिए, लेकिन अगर मिथाइल ऑप्शन में ना हो तो आप 1 डिग्री भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन में ना हो तो, वो डिपेंड करता है। हाँ बेटा सर हो गया, हो गया। सर क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं ना, अगर एक 4 कार्बन एटम से अटैच है तो इसीलिए जगह छोड़वाई थी मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, चलो तो बाकी लोग का भी हो गया, गिनो एक बार जल्दी से। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, ये हो गया। ये वाला जो है ये वाला जो है ये केवल एक से ही जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक। ये वाला एक और एक 2 से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री, ठीक है।
ये वाला 1, 2 और 3 से जुड़ा है, दिस इज 3 डिग्री। ये वाला जो है बीच वाला 1, 2, 3, 4 से जुड़ा है, दिस इज 4 डिग्री। ये वाला 1 से ही जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, और ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पास 1 डिग्री। 2 डिग्री कितना है मेरे पास? एक ही दिख रहा है, एक ही 2 डिग्री है। 3 डिग्री कितना है? 3 डिग्री भी 1 है। 4 डिग्री कितना दिख रहा है? 4 डिग्री भी 1 है। टोटल हो गया 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन इसमें भी बराबर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होगा जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इसमें 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 15। ठीक। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 2 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 2। 3 डिग्री वाला जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यहां 1 ही जुड़ा है तो 1 हो गया। और 4 डिग्री वाला जो कार्बन है उससे कोई भी नहीं जुड़ा है और कभी जुड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि कार्बन के 4 हाथ हैं और वो चारों पे ही कार्बनों से जुड़ा है, तो उसका कोई भी हाथ रिमेनिंग नहीं है जिसमें वो हाइड्रोजन को जोड़ सके। एक भी रिमेनिंग नहीं है। 4 हाथ थे, चारों पे कार्बन है, तो ऐसे केस में इसमें जो हाइड्रोजन आप जोड़ नहीं सकते। आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 5वां हाथ हो जाएगा, और जो 5वां हाथ बनाएगा उसके लिए नरक में अलग से जगह बनी हुई, तो बिल्कुल 5 हाथ बनाना नहीं। तो ये 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक। यहां पर जो आपने जगह छोड़ी थी क्वाटरनरी हाइड्रोजन के नीचे एक लाइन वहां लिख देना, क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम, क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल। ठीक, समझ आ गया? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन के लिए मैं बोर्ड पे आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी, उस हार्ड कॉपी में बहुत सारी वर्कशीट्स भी दी हैं हमने। तो अभी तो आपके पास है नहीं, इसलिए मैं बोर्ड पे खोल रहा हूं वर्कशीट। ये है वर्कशीट पहली, देखो ये लिखा है, ये आपको मॉड्यूल मिलेगी, अभी आपके पास आ गई है उसमें पीडीएफ में, उसको फोन पे खोल के देख लेना। दिस इज वर्कशीट नंबर 1। नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है। ये पहला कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड। ठीक है, अब आप अगर इसको अपनी कॉपी में लिख सको तो लिख लो, और नहीं लिख पा रहे हो तो यहीं पर सीधा सीधा सॉल्व भर करके देख लो। हेडिंग डाल लो वर्कशीट नंबर 1, और कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ये 4 कॉलम बने हैं, 5-7 कॉलम। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर लिखना है। 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने। 4 डिग्री होता नहीं, इसलिए उसका कॉलम नहीं दिया है। ठीक है, चलो तो पहले वाले से शुरू करो फटाफट। अपने को अभी पहली वाले पेज में 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन करने हैं, बाकी का होमवर्क रहेगा। 5 करने, पहले इतना नोट करो, करना शुरू करो। हाँ बेटा, तो पहला था उसने ये लाइन बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड बना नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ये 1 से जुड़ा, कंडेंस्ड फार्मूला है ना उसका, है ना, ये 1 से जुड़ा है ये वाला, ऐसे करके। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा वहां, कंडेंस्ड फार्मूला। चलो, ये वाला बॉन्ड लाइन में दिया है, तो अब बॉन्ड लाइन में जैसे आपको पता है कि ये कार्बन है, एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, यहां 2 ही दिख रहे हैं, तो आप यहां 2 हाइड्रोजन लगा लोगे, मन में लगा लो चाहे क्वेश्चन में लगा लो। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा लोगे मन में। यहां पर इसके 4 हाथ हो गए, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके करना है। ठीक है, 4 हाथ होने चाहिए कार्बन के टोटल। चलो जल्दी जल्दी ट्राई मारो। चलो पहला वाला कर लेते हैं। पहला वाला जो है, ये वाला केवल 1 से ही जुड़ा है,
ये हो गया 1 डिग्री। भैया यहाँ पर ना ये जब PDF इंपोर्ट करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा ना राइटिंग मोटी मोटी बनती, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये 1 डिग्री होगा। इसके लिए मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया USA में, उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, उन्होंने बोला चल बे फ़ोन रख, तो अभी तो फ़ोन रख दिया है। तो अब अगली बार देखते हैं, उठाएंगे, बात हुई तो उनको बोलूँगा इसको सुधारने के लिए, मगर ये थोड़ी प्रॉब्लम है ना। ये वाला 1 डिग्री हो गया, ये वाला 2 डिग्री हो गया, चूंकि ये 2 से जुड़ा है। ये वाले कार्बन को देखो 1 2 3 से जुड़ा है, ये हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद वाला कार्बन देखो 1 2 3 से जुड़ा है, ये भी हो गया 3 डिग्री। फिर ये वाला 1 और 2 से जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री, 1 और 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, अकेला है 1 डिग्री। ठीक, ये कोने वाला 1 से ही जुड़ा है 1 डिग्री, बीच वाला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है 2 डिग्री। ये कोने वाला 1 से ही जुड़ा है 1 डिग्री, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है 2 डिग्री, और ऊपर वाला 1 से ही जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री भरना है सबसे पहले कॉलम में। काउंट करते चलो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए 1 डिग्री वाले, 5 लिख देना। 2 डिग्री वाले काउंट करना है, 1 2 3 4 5 हो गए 2 डिग्री वाले। 3 डिग्री वाले काउंट करना है, 1 2 3, 3 हो गए 3 डिग्री। गिनती भर तो लगानी है यार, इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना। खैर 4 डिग्री वाला कोई भी नहीं दिखा मेरे को। 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाओ, इसमें 3 लगे, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, 15 यहां लग जाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री काउंट करने बड़ा मजा आता है, ऐसी खूब सारी वर्कशीट्स हैं इसमें, धीरे धीरे धीरे, और बहुत इजी है। टर्निंग गिनती लगाना, अबे तीसरी चौथी बच्चे गिनती लगाना आता है। मेरा बच्चा है, मेरी शादी हो गई, लगता नहीं हूं ना मैं, मेरा एक तो बच्चा है छोटा सा 3 साल का, वो गिनती लगाते घूमता है दिन भर, 1 2 3 4 6 9 ऐसे लगाता है। अभी स्कूल नहीं जा पाया बेचारा कोविड के नाम से, तो अभी जैसे अभी तो 5 नहीं आता उसको, और 8 नहीं आता, तो अभी वही तो करना है। तुम्हें तो आता है पूरा, गिनती भर तो लगानी है। 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन, अच्छा 4 डिग्री कार्बन इसमें नहीं था ना, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ। 4 डिग्री नहीं था और 1 डिग्री हाइड्रोजन 15 आए थे। 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करने, इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 हो गए 2 डिग्री। 3 डिग्री काउंट करना है, 1 यहां लगा है, 2 यहां लगा है और 3 यहां लगा है, 1 2 और 3 आजू बाजू, तो ये हो गए 3, 5 5 3 0 15 10 3, ऐसा आया होगा। आया किसी का ऐसा? हाथ उठाओ देखें। बन रहा है ना, समझ आ रहा है क्या करना है? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक बनेगा धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अगला वाला सवाल देखते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था क्या? चलो देखते हैं इधर। ये वाला कार्बन कितनों से जुड़ा है? कार्बन देखना है, ऑक्सीजन नहीं देखना। क्या देखना है? कार्बन। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, उसको भूल जाओ। तो 1 से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ठीक, ये वाला कार्बन, बॉन्ड तो 3 बनाए हैं लेकिन कार्बन से केवल 2 ही से जुड़ा है, देयरफॉर इट इज 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड दिख रहे हैं मगर कार्बन से केवल 1 से ही जुड़ा है, बाकी तो OH है, तो ये हो गया 1 डिग्री। 3 कार्बन है, 2 मेरे पास 1, ओ कहां ऊपर बना दिया, 2 मेरे पास 1 डिग्री के हैं, 1 मेरे पास 2 डिग्री का है, 3 डिग्री और 4 डिग्री नहीं है मेरे पास। हाइड्रोजन काउंट करूं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले। 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन केवल एक ही है। 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अच्छा अब ये इनका क्या होगा? तो इनको भूल जाओ, ये कार्बन से नहीं जुड़े तो अपने किसी काम के नहीं है, भूल जाओ उनको। ठीक, डन। चलो एक मेरे को और करके दिखाएंगे जल्दी से, ये वाला, और मेरे को मैसेज में टाइप करके बताएंगे क्या आ रहा है। ये वाला नंबर जो आ रहा है, ये आपका नंबर क्या आ रहा है, मैसेज में टाइप करके बताएंगे। ये वाला तीसरे का, फिर आगे बढ़ेंगे अपन जल्दी से। चलो आ जाओ, देखते हैं इसको फटाफट,
टाइम भी अपना खत्म हो रहा है ना, मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, बिल्कुल टाइम से आओ, टाइम से जाओ, ज़्यादा अपने पास वो नहीं है। तो मेरे 4 मिनट और बचे हैं पढ़ाने के, 4 मिनट में मेरे को ये खत्म करा के होमवर्क भी बताना है आपको। तो इधर आ जाओ, ये वाला जो है ये 2 लोगों से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया। ये वाला जो है ये 2 डिग्री नहीं है, याद रखना, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा है, कार्बनों से ही जुड़ा है, ये है 4 डिग्री क्वार्टरनरी। ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेरे काम का नहीं, कार्बन चाहिए मेरे को, तो ये भी हो गया 2 डिग्री, और ये वाला भी हो गया 2 डिग्री। तो 2 डिग्री दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5, 2 डिग्री वाले 5 है। कई लोग का आंसर 6 आया है इसमें, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना 5 है, 6 नहीं है। हाँ 4 डिग्री वाला 1 है, तो ये 4 डिग्री वाला कर दिया। 3 डिग्री वाला कोई भी नहीं दिख रहा। 1 डिग्री वाला है क्या कोई? हाँ ये वाला 1 से ही जुड़ा है, ये वाला भी 1 से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के 2 हो गए, 3 डिग्री का 0 हो गया, 4 डिग्री का 1 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 और 3 6 है मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये आया था भैया एक जन का आंसर 6। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2 डिग्री की, इससे 2 जुड़े, इससे 2 जुड़े, इससे 2 जुड़े, 2 2 4 2 6, यहां 2 जुड़े होंगे 8, लेकिन ये वाले से केवल 1 ही जुड़ा होगा, क्योंकि एक तो OH जुड़ा है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और 1 ही है, इसलिए 9। 10 नहीं होना, यहां कई बार बच्चा 10 कर देता है, 9 होंगे। नेक्स्ट मेरे पास तीसरा कॉलम है 3 डिग्री हाइड्रोजन का। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें 3 डिग्री कार्बन नहीं है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 होगा। समझ में आई भैया बात? ठीक, क्या करना है कर लोगे, गिनती लगानी बड़े इत्मीनान से। क्लास के लिंक के पहले मैंने ग्रुप में एक PDF डाली है, वो PDF यही PDF है जो मैं क्लास में यूज कर रहा हूं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपको उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। 1-2 दिन में हम आपसे NM ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करवाएंगे, उस ऐप के अंदर भी आपको वो कॉपी मिल जाएगी। फिलहाल व्हाट्सएप से यूज करना है। इसमें पेज नंबर 10 है, देखो ये पेज नंबर 10 में ये वर्कशीट दी हुई है। वर्कशीट के पहले 3 सवाल हमने कर लिए, चौथा 5वां और पेज नंबर 11 में ये क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम बना हुआ है बस। तो केवल आपको ये 11 सवाल तक करके लाना है, आपका होमवर्क है 11 सवाल तक, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। अगली क्लास में जब आएंगे अपन लोग, तो अपन लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचानना शुरू करेंगे कि कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एसिड है और क्या सारी चीजें हैं। अगली ही क्लास में अपन लोग होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये देखेंगे और उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। प्रॉपर जो नॉमेनक्लेचर है वो उसके बाद वाली क्लास से शुरू होगा, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, चलो तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा जो भी पढ़ाया है। कोई डाउट हो किसी को तो अभी भी पूछ सकता है, और नहीं है डाउट तो निकलिए। नमस्कार, सैटरडे को मिलेंगे 3 बजे। बाय बाय।